हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, क्लास 10th वालों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। आज मैं आप लोगों का हिंदी का टेस्ट लेने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 2023 बोर्ड एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था वो सारे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बोल सकते हो, और प्रीवियस ईयर पेपर का मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन लिया है उसका मैं टेस्ट कराने वाला हूं। और कितना क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन मैं आज के वीडियो में आप लोगों से पूछूंगा और आपको मुझसे पहले आंसर बताना होगा, ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्नों का टेस्ट है। अगर 30 में से आप ज्यादा नहीं, बस मात्र आप 22-23 क्वेश्चन अगर आप सही कर डालते हो, 22-23 क्वेश्चन, समझ लो कि आपका 20 में 20 नंबर बिल्कुल पक्का है। टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। देखते हैं भाई, बहुत हमने पढ़ा चुका हूं, देखता हूं किसको कितना याद है। 70 नंबर का पूरा मैं लेकर चला हूं, 70 में 70 नंबर इस बार सारे सब्जेक्ट में लेकर आना है। तो टेस्ट देने के लिए बिल्कुल आप तैयार हैं। मैं पहला क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूं, आंसर आप लोगों को बताना है मुझसे पहले। चलिए, पहला प्रश्न पढ़ रहा हूं, समय भी आपको दूंगा। पहला प्रश्न देखो क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। पहला मैं पढ़ता हूं। पहला क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात नाटककार हैं। इसके बाद दूसरा है कि रामविलास शर्मा उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तीसरा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं कहानी विधा की रचना है। चौथा है कि अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय है। 4 हमने क्वेश्चन से यहाँ पे पढ़ लिया है। चारों कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे आपको पहचान कर लिखना है। चलिए बताइए क्या होगा राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है कि चौथा है। चलिए अब मैं आंसर बताता हूं, आप लोगों अपना मिलान कर लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन दिया है आपने। डी वाला, जितने बच्चों ने डी पे किया है कि अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय है, उनका बिल्कुल एक नंबर जुड़ गया। बिल्कुल एक नंबर उनका 100% सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखो क्या है। दूसरा है, क्या लिखूं किस विधा की रचना है। तो क्या लिखूं किस विधा की रचना है? निबंध, नाटक, उपन्यास की ऑप्शन डी कहानी। चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए क्या लिखूं किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से कमेंट करके आप करना है क्या लिखूं किस विधा की रचना है। वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मैं बताने जा रहा हूं, आप लोग मिलान कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर पहला निबंध। क्या लिखूं किस विधा की रचना? निबंध विधा की रचना है। चलिए दूसरा प्रश्न भी हो गया। जितने बच्चों ने दूसरे का ये दिया है बिल्कुल उनका आंसर 100% सही है, उनको कोई रोक नहीं सकता है। तीसरा प्रश्न देखो क्या है। तीसरा है, गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक है। तो गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद की अज्ञेय की इला चंद्र जोशी। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट आंसर क्या होगा। गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है? जल्दी से कमेंट बताइए, ए बी सी डी, इन्हीं चारों में से कोई एक सही है। अब मैं आंसर बताने वाला हूं। ऑप्शन ए धर्मवीर भारती। जितने बच्चों ने ए दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, एक नंबर और उनका जुड़ गया। चलिए आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है। चौथा है कि चिंतामणि निबंध संग्रह है। तो चिंतामणि निबंध संग्रह है किसका? रामचंद्र शुक्ल जी का, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, यशपाल के, कि जनेन्द्र जी का? बताओ। चिंतामणि निबंध संग्रह है। जल्दी से समय दे रहा हूं, जल्दी से सोच समझ के जवाब दीजिएगा। चिंतामणि निबंध संग्रह है किनका? चलिए मैं आंसर बताने जा रहा हूं, आप लोग ट्रिक लगा लेना। ऑप्शन नंबर पहला रामचंद्र शुक्ल जी का। चिंतामणि निबंध संग्रह है रामचंद्र शुक्ल जी का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5वां देखिए। प्रश्न नंबर 5वां क्या है? प्रश्न नंबर 5वां पूछा है मेरे प्यारे बच्चों की गबन उपन्यास से, ठीक है। गबन उपन्यास है। ऑप्शन ए प्रेमचंद्र जी, ऑप्शन बी प्रसाद जी, और ऑप्शन सी इधर दिया हुआ है निराला जी, और ऑप्शन डी यहाँ पे अज्ञेय। चलिए बताइए, 4 ऑप्शन दिया था गबन उपन्यास से। पहला प्रेमचंद्र जी था, दूसरा प्रसाद जी, तीसरा निराला जी, और चौथा जो है अज्ञेय है। बताइए क्या होगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 5वां। चलिए बताइए 5वें का क्या हो जाएगा, मैं बताने वाला हूं प्रेमचंद्र। गबन उपन्यास है प्रेमचंद्र जी का। जितने बच्चों ने ए दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, और एक नंबर फिर उनको मिलता हुआ। लास्ट में बताना है आप लोगों को 30 में से कितना क्वेश्चन आपने किया ईमानदारी से, बिल्कुल भी, क्योंकि तैयारी बहुत अच्छे से करा रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आकाश द्वीप और ममता कृति है। तो आकाश द्वीप और ममता कृति है। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद जी का, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र, ऑप्शन डी दिनकर जी का। चलिए बताइए आकाश द्वीप और ममता कृति, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सोच समझकर जवाब दीजिएगा। मैं समय आप लोगों को दे रहा हूं।
चलिए अब मैं इसका आंसर बताने वाला भी हूँ। जितने बच्चों ने कमेंट किया है मिलान कर लेना। आकाश द्वीप और ममता कृति है, ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद जी का है। तो जितने बच्चों ने ए पे क्लिक किया उनका आंसर बिल्कुल सही है, 1 नंबर फिर उनको मिलता हुआ। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 7वां देखेंगे और 7वां प्रश्न यह है कि कलम का सिपाही की रचना किसने की। तो कलम के सिपाही की रचना किसने किया था? ऑप्शन ए वृंदालाल, ऑप्शन बी अमृत, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र जी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कलम के सिपाही की रचना किसने किया? बहुत सिंपल प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। और इसका आंसर जो होगा मैं अभी आप लोगों को बताता हूं, मिलान कर लेना। ऑप्शन बी होगा अमृत राय। जितने बच्चों ने बी दिया है 1 नंबर फिर उनको मिलता हुआ। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8वां। और 8वां प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। तो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं, ऑप्शन ए मर्यादा और हंस, ऑप्शन बी छाया और प्रभा, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 8वें का राइट आंसर क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं कौन सी हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर मैं बताने वाला हूँ, आप लोग मिलान कर लेना। ऑप्शन ए होगा मर्यादा और हंस। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं मर्यादा और हंस। जितने बच्चों ने ए दिया है बिल्कुल उनका आंसर सही है, 1 नंबर जुड़ गया। चलो देखें अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 9 क्या है? प्रश्न नंबर 9 कि छायावादी युग के प्रमुख लेखक है। तो छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है? ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी वृंदावन लाल वर्मा जी, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा जी और ऑप्शन डी जो है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो देखो छायावादी युग के प्रमुख लेखक, जल्दी से सोच समझ के आप जवाब दीजिए, मैं आंसर आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं जो मेरे प्यारे बच्चों वो कौन है? आप कमेंट जल्दी करते रहिए। ऑप्शन सी होंगे राम कुमार वर्मा। जितने बच्चों ने सी दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, 1 नंबर फिर उनको मिलता हुआ। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 10वां क्या है? गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? चलिए बताइए। गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा, ऑप्शन ए मेरा जीवन प्रवाह, ऑप्शन बी मन की बातें, ऑप्शन सी मेरी असफलताएं और ऑप्शन डी नए पौधे। ठीक है, चलिए बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? गुलाब राय, जल्दी बताइए कमेंट करके कौन सा राइट आंसर होगा? गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ, आप मिलान कर लो। ऑप्शन सी होगा मेरी असफलताएं। ठीक है, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। जितने बच्चों ने सी दिया है बिल्कुल उनका आंसर 1 नंबर फिर उनको मिलता हुआ। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 11। और प्रश्न नंबर 11 जो है वह है आपका कि अजात शत्रु किस विधा की रचना है। तो अजात शत्रु किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए संस्मरण, ऑप्शन बी रेखा चित्र, ऑप्शन सी इधर दिया हुआ है नाटक और ऑप्शन डी कहानी। तो अजात शत्रु किस विधा की रचना है? जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। पहला ऑप्शन क्या था? संस्मरण, ऑप्शन बी था रेखा चित्र और ऑप्शन सी यहाँ पे नाटक और ऑप्शन डी कहानी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी नाटक। अजात शत्रु किस विधा की रचना है? नाटक विधा की रचना है। जितने बच्चों ने सी दिया है 1 नंबर उनका फिर से पुनः मिलता हुआ। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 12। देखिए प्रश्न नंबर 12 क्या है कि तितली उपन्यास है, तितली एक उपन्यास है किनका? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद जी का, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र जी का, ऑप्शन डी जैनेन्द्र जी का, ऑप्शन डी यशपाल जी का। जल्दी से बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तितली उपन्यास है मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं बताने वाला हूं, आप लोग मिलान कर लेना। ऑप्शन नंबर ए होगा तितली उपन्यास है जयशंकर प्रसाद जी का। जितने बच्चों ने ए दिया है बिल्कुल उनका सही है, 1 नंबर उनको मिलता हुआ। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13। देखो 13वां प्रश्न क्या है? हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा है। तो हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा कितनी मानी जाती है? 1900 से लेकर 1920 तक, कि 1919 से लेकर 1938 तक, कि 1925 से लेकर 1940 तक, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कि हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा कितनी मानी जाती है? जल्दी से, तो बहुत सिंपल प्रश्न है, आप लोग बता दिए होंगे। मैं इसका आंसर बताने वाला हूँ, ऑप्शन बी होगा 1919 से लेकर 1938 तक। जितने बच्चों ने बी दिया है उनका आंसर सही है और 1 नंबर उनको मिलता हुआ। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है कि मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है। तो मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए रिपोर्टाज, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी आत्मकथा, ऑप्शन डी कहानी। बताइए मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है? जल्दी से सोच समझ के जवाब आपको देना है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिला लेना, आत्मकथा विधा की रचना है और 1 नंबर फिर मिलता हुआ जितने बच्चों ने सी दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है यहाँ पे कि संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं।
तो संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक ऑप्शन ए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी और ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट आप कमेंट करके बताओ कि संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके बता लो। मैं बताने जा रहा हूँ, मिलान कर लेना। ये हो जाएंगे आपके रामधारी सिंह दिनकर जी। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। लो भाई, एक नंबर फिर मिल गया जितने बच्चों ने सी पे क्लिक किया है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 16वां। और प्रश्न नंबर 16 मेरे प्यारे बच्चों क्या है, देखो। ठूठा आम क्या है? ठूठा आम किसकी रचना है? तो ठूठा आम किसकी रचना है? ऑप्शन ए भगवत शरण उपाध्याय, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। जल्दी से कमेंट करके सोच समझना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब बहुत बार बता भी चुका हूं इस प्रश्न को। ठूठा आम किसकी रचना है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो मैं बताने जा रहा हूँ, आंसर मिलान कर लेना। ऑप्शन नंबर पहला होगा भगवत शरण उपाध्याय। जितने बच्चों ने ए ऑप्शन पे क्लिक किया है आंसर उनका सही है, एक नंबर फिर उनको मिलता हुआ। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक हैं। ऑप्शन इधर दिया हुआ है। ऑप्शन पहला जयप्रकाश भारती, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न क्या था? पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक कौन है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मेरे प्यारों जो मैं आंसर बताने वाला हूँ, कमेंट किए हो मिला लेना आप लोग। ऑप्शन नंबर पहला जयप्रकाश भारती। जितने बच्चों ने जयप्रकाश भारती पे क्लिक किया है, ऑप्शन नंबर पहले पे क्लिक किया है, उनका एक नंबर फिर मिलता हुआ। चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 जो है वह है बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं। तो बर्फ की गुड़िया के रचनाकार कौन है? ऑप्शन पहला पद्मलाल पूनालाल बख्शी, ऑप्शन बी जयप्रकाश भारती, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है बर्फ की गुड़िया के रचनाकार कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए मैं आंसर बताता हूं, आप लोग मिला लेना। ऑप्शन बी होगा जयप्रकाश भारती। जितने बच्चों ने बी दिया है, एक नंबर उनको फिर से मिलता हुआ। नोट करते रहना कितना क्वेश्चन आपने सही किया है। इसके बाद 19वां प्रश्न देखो। नीड का निर्माण किसकी रचना है? तो नीड का निर्माण किसकी रचना है? ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन जी, ऑप्शन बी पांडे बेचन शर्मा उग्र, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? नीड का निर्माण किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर मैं बताने वाला हूं, आप लोग तब तक कमेंट कर लो कि नीट का निर्माण किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर पहला पे क्लिक कर दो भाई, हरिवंश राय बच्चन जी। जितने बच्चों ने किया है एक नंबर उनको जरूर मिलेगा। चलिए 20वां प्रश्न देखो। 20वां प्रश्न क्या है? 20वां प्रश्न है कि झूठा सच किस विधा की रचना है? तो झूठा सच किस विधा की रचना है? ऑप्शन है नाटक, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी कहानी और ऑप्शन डी निबंध। ठीक है, तो झूठा सच किस विधा की रचना है? जल्दी से सोच समझ के कमेंट करके बताओ कि 20वें का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं बताने वाला हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक कर दो, उपन्यास। जितने बच्चों ने बी पे क्लिक किया उनका आंसर बिल्कुल सही, एक नंबर फिर से उनको मिल गया। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 21 की तरफ। देखो प्रश्न नंबर 21 जो है वह है भूले बिसरे चित्र के रचनाकार कौन है? तो भूले बिसरे चित्र के रचनाकार ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा जी, ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। कमेंट करके आपको बताना है कि भूले बिसरे चित्र के रचनाकार कौन है। जल्दी से फटाफट कमेंट करना चालू कीजिए और बताइए कि भूले बिसरे चित्र के रचनाकार कौन है। अब मैं आंसर बताने वाला हूं, आप लोग मिलान कर लेना। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है, भगवती चरण वर्मा जी। जितने बच्चों ने ए पे क्लिक किया उनका आंसर बिल्कुल सही है, एक नंबर फिर से उनको मिल जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 22 क्या है? ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार है। तो ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए गुलाब राय, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ऑप्शन सी सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार कौन है? बहुत प्यारा प्रश्न है, आपको याद होगा, जरूर से कमेंट करके बताइए। मैं इसका आंसर बताने वाला हूँ, आप मिलान कर लेना। ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार ऑप्शन ए गुलाब राय। जितने बच्चों ने ए पे क्लिक किया है एक नंबर फिर से उनको मिलता हुआ। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 23 क्या है? एकांकी सम्राट कहा जाता है। तो एकांकी सम्राट कहा जाता है ऑप्शन ए राम कुमार वर्मा को, ऑप्शन बी सेठ गोविंद दास को, ऑप्शन सी हरिकृष्ण प्रेमी को और ऑप्शन डी मोहन राकेश को। चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए एकांकी सम्राट कहा जाता है। चलिए
बताइए कमेंट करके एकांकी सम्राट कहा जाता है। अब मैं आंसर बताने वाला हूँ, आप मिलान कर लेना है। तो एकांकी सम्राट कहा जाता है मेरे प्यारों बच्चों राम कुमार वर्मा को, और पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जितने बच्चों ने पहले पे क्लिक किया है 1 नंबर उनको पूरा मिलता हुआ। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न नंबर है 24, और 24 प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। 4 ऑप्शन वही दिया हुआ है, इसमें से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। जैसे पहला है कि प्रेमचंद्र एक महान कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन बी, गुनाहों के देवता, यहाँ पे गुनाहों होगा, गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। ऑप्शन सी, ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। मित्रता रामचंद्र शुक्ल का एक प्रसिद्ध कहानी संग्रह है, यहाँ संग्रह होगा, कहानी संग्रह है। तो 4 दिया है ना, इन चारों में से कोई एक कथन सही है, सोच समझ के जवाब देना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ आप लोगों को, इसका हो जाएगा गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है, डॉक्टर धर्मवीर भारती जी हैं। दूसरा वाला ऑप्शन, जितने बच्चों ने बी पे दिया है 1 नंबर उनको मिल गया। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 मेरे प्यारे बच्चों यह है, उसने कहा था किस विधा की रचना है। तो उसने कहा था किस विधा की रचना है, उपन्यास विधा की, यात्रा वृत्त विधा की, कि कहानी विधा की, कि आलोचना विधा की। तो उसने कहा था किस विधा की रचना है, जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइए मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा राइट आंसर होगा 25 का। अब मैं बताने वाला हूं आप लोगों को, मिलान कर लेना कि उसने कहा था किस विधा की रचना है, कहानी विधा की रचना है। सी वाला ऑप्शन पे जितने बच्चों ने क्लिक किया है 1 नंबर फिर से उनको मिलता हुआ। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 26 जो है वह है, हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है। देखो हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है, ऑप्शन पहला हास्य, ऑप्शन बी शोक, ऑप्शन सी भय, ऑप्शन डी रौद्र। तो देखो हास्य रस का अस्थाई भाव जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से पहले कमेंट कर लो, तो बहुत सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। ये मत सोचना कि कमेंट के लिए मैं समय नहीं दिया, कमेंट के लिए समय दे रहा हूँ, आप भरपूर समय ले सकते हो। तो हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है, तो जानते हो। जितने बच्चों ने ए पे क्लिक किया है 1 नंबर फिर से उनको मिलता हुआ। आगे देख लो, अगला प्रश्न है, क्या है 27। 27 प्रश्न मेरे प्यार बच्चों यह है कि हे खग मृग है मधुकन श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी में कौन सा रस है। ठीक है, ऑप्शन पहला मैं पढ़ता हूँ, हास्य रस है, कि ऑप्शन बी करुण रस है, कि ऑप्शन सी वीर रस है, कि ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। 4 ऑप्शन दिया हुआ, आपको बताना है कि हे खग मृग है मधुकन श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी में कौन सा रस है। कमेंट करके बताओ। अब मैं इसका आंसर बताने वाला हूँ, आप मैच करा लेना। तो इसमें जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी होगा, करुण रस का प्रयोग किया गया है। जितने बच्चों ने बी पे क्लिक किया है 1 नंबर उनको मिलता हुआ। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न नंबर 28। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 28 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं, की 20 मात्राएं, की 24 मात्राएं, की 28 मात्राएं। मेरे प्यारे बच्चों बहुत सिंपल है, जल्दी से कमेंट करके आप बताइए कि रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। मैं बताने वाला हूं इसका आंसर, आप लोग मैच करा लो, जो सही होगा उसको नोट कर लेना, लास्ट में आपको बताना है कि कितना सही है। तो रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती है मेरे प्यारे बच्चों। जितने बच्चों ने सी पे क्लिक किया है 1 नंबर उनको मिलने ही वाला है। चलो अगला प्रश्न देखो 29। प्रश्न नंबर 29 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि राजा रानी में कौन सा समास है। अब आपको बताना है कि द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, की बहुव्रीहि समास। जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइए कि राजा रानी में कौन सा समास है। मेरे प्यारे बच्चों राजा रानी में जो है ना, मैं आपको बताने वाला हूं, पहले आप कमेंट करके भर दो पूरा कमेंट। अब मैच करा लो, जितने बच्चों ने पे क्लिक किया है द्वंद्व समास 1 नंबर उनको मिल गया फिर से। अब लास्ट प्रश्न है, सोच समझ के जवाब देना। 30वां प्रश्न है आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न, टेस्ट का आपका लास्ट प्रश्न है। इसके बाद आपको स्कोर शेयर करना है कितना आपने 30 में किया है सही। अग्नि का पर्यायवाची है। अब अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है, ऑप्शन पहला अनल, ऑप्शन बी पावक, ऑप्शन सी आग, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सोच समझ के जवाब देना, लास्ट प्रश्न है, गलत नहीं होना चाहिए, और प्रश्न बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो अग्नि का पर्यायवाची क्या है बताइए। तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द मेरे प्यारों जो मैं समय दे रहा हूं आप लोगों को, 2-4 सेकंड का दे दूं, चाहे टाइप कर लो आप लोग अच्छे तरीके से। तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द मेरे प्यारे बच्चों उपयुक्त सभी। जितने बच्चों ने डी पे क्लिक किया है 1 नंबर फिर से मिल गया। तो आज की वीडियो में कितना 30 क्वेश्चन मैंने बताया, ईमानदारी से फटाफट कमेंट कर बताओ। 30 में से मैंने बताया था कि अगर 22 और 23 क्वेश्चन कर देते हो तब समझ लो कि टॉपर कहलाओगे, टॉपर की लिस्ट में रहोगे। उससे कम है तो समझ लो कि एवरेज में हो तुम लोग।
ठीक है। अगर 15 से कम हो गया जिन बच्चों को, समझ लो कि तैयारियों की कुछ हुई नहीं है, अब बहुत ध्यान देना है। तो मैं सबका कमेंट पढ़ूंगा, पहले स्कोर जरूर शेयर कर लो। मैं अभी कमेंट चेक करता हूं कि किसका कितना सही है। वीडियो को लाइक कर दो ताकि सभी लोग इस टेस्ट को देख के वो समझ पाए कि उनकी तैयारी कहाँ तक अभी तक हुई है। तो चलिए वीडियो को लाइक तो करना है और मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।